हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में कोडेड ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन में ये चौथा पार्ट है। ठीक है, आप इसका प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियो जो मेरी है, पिछली वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो इसमें देखिए, यदि P क्रॉस Q का मतलब P Q का भाई है, P माइनस Q का मतलब P Q की माता है, P प्लस Q का मतलब P Q का पिता है, P भागे Q का मतलब P Q की बहन है, तो इनमें से किसका मतलब M N की भतीजी है। अब हम ऑप्शन देखिए, A B C D E, हमको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि हम ऑप्शन का ड्रा करेंगे तब तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें एग्ज़ाम में टाइम की बचत करनी है। तो टाइम की बचत होगी कैसे, ये हम बताते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो इसमें हमको एग्ज़ाम में जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें ये चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम डायरेक्ट कहाँ पढ़ेंगे, इसका मतलब M N की भतीजी है। तो M जो है N की भतीजी है, ये कह रहा है M जो है N की भतीजी है। तो N की भतीजी कब होगा बताइए। भतीजी मतलब भाई की लड़की। तो भाई की लड़की जब होगी तो M कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा। M नीचे होगा तभी तो भतीजी बनेगी, और इसका जेंडर हमें डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि भतीजी कह दिया तो हमें निगेटिव साइन मतलब फीमेल ही देखना है। एग्जाम में हमें ये देखना है कि M जो है N की भतीजी है। तो N की भतीजी कब बनेगी, एक तो यहाँ पे कोई होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, और इसकी यहाँ पे कोई और होगा, मतलब N यहाँ होगा, N तब यहाँ पे होगा, ये इसकी भतीजी हो जाएगी, ये भाई की लड़की होगी। ठीक है, भाई की लड़की तभी भतीजी होगी। ठीक है, भाई की लड़की को हम भतीजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई हम कैसे बनाएंगे, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमें भाई बनाना है, मतलब N जो है इसका भाई है, तो भाई वाला क्या है, ये है। तो P जो है Q का भाई है, मतलब P क्रॉस Q। तो यहाँ पे N क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, जो भी हो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या है, ये इसकी लड़की है, तो लड़की कब होगी, या तो भाई पहले इसको हम बना देते हैं पिता, इसको पिता बना देते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा वो पिता वाला होगा। P Q का पिता है तो P प्लस, यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा, तभी तो ये पिता हो जाएगा। अब पिता हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी इसका जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया है। यदि हम देखें तो N क्रॉस, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस M। अब देखिए ऑप्शन में तो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा N क्रॉस, फिर R N क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे N क्रॉस होगा कि अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको बना लेते हैं। तो M जो है N की भतीजी है, तो यहाँ पे M जो है N की भतीजी होगी। तो भतीजी कब बनेगी, जब हमारा इससे भाई की लड़की होगी, तब तो ये भतीजी बनेगी। तो M जो है N की भतीजी है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं M जो है क्रॉस R। ठीक, M क्रॉस R का मतलब क्या है, M क्रॉस R, तो यहाँ पे क्रॉस वाला तो मिल रहा है, माइनस माइनस बन रहा है यहाँ पे। तो माइनस में क्या होता है, P जो है Q की माता है, P जो है Q की माता है, तो P जो है Q की माता, तो P N की, R जो है N की माता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इससे हमको इसका जेंडर नहीं डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं N भागे J, तो N भागे J मतलब N जो है Q की बहन है, तो ये तो हो सकता है, भागे भी हो सकता है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे भागे भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, भाई या लड़की हो तो भी आपका भतीजी का ही रिश्ता आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहन से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्रॉस भी हो सकता है और भागे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्रॉस और भागे दोनों हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जे हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे जे हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस आएगा, फिर एम हो जाएगा, फिर भागे डी। तो भागे डी का मतलब फिर हमको बहन, इसको इसका जेंडर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हमको एक और लगाना पड़ेगा निशान भागे का, और डी हो जाएगा। तो यही वाला हमको बन रहा है, ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, क्योंकि एन भागे यहाँ पे हो जाएगा जे और प्लस एम और भागे डी। तो ये वाला ऑप्शन बन रहा है। इसमें देख लेते हैं एन भागे जे। तो एन भागे जे का मतलब क्या होगा, एन जो है जे की बहन है, प्लस एम, तो प्लस एम मतलब इसकी मतलब ये इनकी पिता है, लेकिन पिता से कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमको डी का, ठीक है, ये एम जो है इसका जेंडर हमें नहीं डिफाइन हो रहा है, हमें एम का जेंडर भी दिखाना है, तभी हमारा ये भतीजी बनेगी, वरना हमारा ये ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। तो एम के बाद जितना भी है वही होगा। तो हमारा देखिए एम के बाद कोई है इसमें जेंडर डिफाइन हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन के बाद एन पहले आ गया, एम से स्टार्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एन से स्टार्ट है लेकिन एम तक तो है, लेकिन यहाँ पे जेंडर नहीं डिफाइंड है, ये तो पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखिए एन जो है जे के पिता है और जे जो है एम के पिता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो इनके दादा हो जाएंगे, ठीक है, मतलब पोती हो जाएगी, पोता या पोती हो जाएगा, लेकिन इसका भी जेंडर डिफाइंड नहीं है, नन ऑफ दिस होगा नहीं। ये वाला ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा बी। तो इसमें हम देखिए कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें ध्यान क्या देना है, ये चीज मायने रखता है। हमें इस चीज को नहीं पढ़ना पहले, ठीक है। एम जो है एन की भतीजी है, तो एम जो है एम इसमें क्या होगा, ठीक है, एम जो है एन की भतीजी है, तो एम क्या होगा, वो फीमेल हो जाएगा। और फीमेल हमारा किस में आ रहा है, देखिए एक तो भागे में आ रहा है, ठीक है, और एक माइनस में आ रहा है फीमेल, ठीक है। पी जो है क्योंकि माता है तो भाग और माइनस, ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा भाग और माइनस रहेगा ही रहेगा, बिना उसके क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। भाग है और माइनस, ठीक है, माइनस या भाग में से कोई तो एक रहेगा, ठीक है, ये चीज हमको देखना है। उसके बाद क्या देखना है, एम जो है एन की भतीजी है, तो भतीजी वाला रिलेशन कब बनता है, देखिए भाई की लड़की होगी तभी वो आपका भतीजी बनेगी, लेकिन भतीजी ये कंफर्म नहीं है ना अभी इस रिलेशन पे, तो ये भाई भी हो सकता है भतीजी भी हो सकता है, लेकिन एक और हमको लगाना पड़ेगा, तभी हमारा ये जेंडर डिफाइन हो पाएगा। जब हमारा ये जेंडर डिफाइन हो पाएगा तभी हम राइट आंसर पे पहुंचेंगे, वरना हम डायरेक्ट ये कर दें यदि, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे देता एन क्रॉस जे और प्लस एम, तो इससे भाई भतीजा या भतीजी बनेगा। जो यम का इसमें रिलेशन होगा वो भाई भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकती है इस रिलेशन से, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन नहीं देखना है, क्योंकि इसके आगे हम नहीं लगाएंगे तब तक हमें जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हमें जेंडर डिफाइन करना है इसका कि ये फीमेल है, तभी तो हम क्लियर कह पाएंगे कि हाँ एम जो है भतीजी है, वरना कहाँ कह पाएंगे हम भतीजी है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए यदि हमको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये चीज हमें नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है, तो इसका में डी का एन से क्या संबंध है, डी का एन से क्या संबंध है, तो हम इसको देख लेते हैं कैसे होगा। तो पहले एन हैज ए, तो एन को हमने लिख लिया, ठीक है, और हैज ए का मतलब होगा, देखिए एन जो है क्यू की माता है, तो एन जो होगा ए की माता हो जाएगी, ए की माता हो जाएगी, मतलब ये ऊपर हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एन जो है क्यू की माता हो जाए, ए की माता हो जाएगी, ठीक है। ए डॉलर, बी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ए जो है बी का मतलब ए जो है बी का पिता है, तो ए जो है बी का पिता हो जाएगा, ए जो है बी का पिता हो जाएगा, ठीक है। पी पिता हो गया, ए पिता हो गया, तो प्लस का चिन्ह हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा।
उसके बाद देखिए बी जो है स्टार डी, तो स्टार डी का मतलब बी जो है डी की बहन है, तो बी जो है वो डी की बहन है। ये देखिए बी जो है डी की बहन होगी, तो बहन मतलब ये माइनस साइन में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फिगर बन गया। ठीक, अब फिगर जब बन गया तो हम इसमें आसानी से बता सकते हैं डी का एन से क्या संबंध है। तो डी का जो कि एन से क्या संबंध है, तो बताइए इसमें डी का एन से क्या संबंध है। लेकिन इसमें हम एक चीज और देखेंगे, अभी आप तुरंत लगा देंगे कि ये आपका पिता के पिता है तो पोता हो जाएगा या पोती। तो इसमें दो ऑप्शन निकल के आ रहा है, इसका हमें जेंडर डिफाइन नहीं है डी का। बी का पूछता तो हम बता देते कि इसकी ये पोती है। ठीक है, लेकिन इसका इससे कोई इसका रिलेशन नहीं पता चल पा रहा कि ये फीमेल है कि मेल है, मेल कैंडिडेट है कि फीमेल है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, डाटा इनडिक्वेट। ठीक है, मतलब हमारा जो डाटा है वो इनसफिशियंट है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे इसका जेंडर तो हम इसका संबंध इससे बता ही नहीं पाएंगे। डी का एन से क्या संबंध है तो हम इसका क्लियर नहीं कर सकते। तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले जो ये दिया गया है, ठीक है, समीकरण ये जो दिया गया है, इससे हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद देखते हैं इसका जेंडर क्या है। इसका जेंडर नहीं पता है, इसलिए हम इसको इनसफिशियंट, मतलब हमारे पास जो अपर्याप्त आंकड़ा है। ठीक है, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। ओके, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी हमको देखिए एग्जाम में हमको टाइम की बचत करनी है, तो टाइम की बचत करनी है तो इसको पढ़ने में हमें टाइम नहीं बर्बाद करना है अपना। ठीक है, समय का सदुपयोग करना है। तो हम डायरेक्ट आते हैं, क्या कह रहा है, तो इनमें से कौन एम जो है एन की दादी है तो को दर्शाता है। तो एम जो हो एन की दादी कब बनेगी बताइए। एम यहाँ पे है, ठीक है, एम एन की दादी, तो एम क्या होगी, दादी मतलब फीमेल ही होगी, कंफर्म है, तभी तो दादी बनेगी। तो एम दादी बन जाएगी। ठीक है, तो कब बनेगी दादी, मतलब जब इसका पिता हो, ये दादी है तो इनके बीच में एक सब रिलेशन होगा। ठीक है, और इनके बीच में ये एक रिलेशन होगा, तो यहाँ पे ये इसकी दादी बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारा एम ये हो जाएगी, एन ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पिता के माता को हम क्या कहेंगे, दादी कहेंगे, पिताजी के माँ को हम दादी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एम जो है वो फीमेल ही होगा, और फीमेल के लिए हम चाहें तो एक और ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें हम और कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं ये देखते हैं। तो पहले हमको क्या मिलेगा, ए डॉलर बी का मतलब ए जो है बी की माता है, तो ये वाला हम लेंगे, स्टार वाला। ठीक है, स्टार से हम स्टार्ट करेंगे तभी तो होगा। ए जो है बी की माता है तो एम जो है इनकी माता है। ठीक है, इनकी माता हो गए, ये इनके पिता होंगे, तो यहाँ पे डॉलर का निशान हो जाएगा, डॉलर का निशान हो जाएगा, मतलब एन, स्टार डॉलर एन, स्टार डॉलर एन। देखिए ऑप्शन में सब में है कि नहीं है, स्टार है, डॉलर है, फिर एन है, स्टार है, डॉलर है, एन है, फिर ठीक है स्टार है, यहाँ पे एट द रेट है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, इसी में से हो सकता है कौन सा होगा वो देखते हैं। तो हम पहले इसमें दर्शाना क्या है, तो इनमें से कौन एम जो है एन की दादी है, तो एम जो है एन की दादी है। तो देखिए हैं एम जो है स्टार आर, मान लीजिए यहाँ पे आर लिख देते हैं। ठीक है, फिर डॉलर टी, फिर एट द रेट एन, उससे क्या मतलब है देखते हैं, यहाँ पे हम आर कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एम स्टार आर का मतलब क्या है, एम स्टार आर का मतलब है एम जो है आर की माता है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है आर डॉलर टी, तो आर डॉलर टी मतलब हो गया आर जो है डी के पिता है। चलिए ठीक है, ये भी पिता है, ठीक, टी के पिता है। और टी जो है एन की पत्नी है, टी जो है एन की पत्नी है, तो यहाँ पे एन जो है टी की पत्नी है, तो एन टी की पत्नी तो भी ये दादी ही होंगी। ठीक है, टी जो है एन की पत्नी है,
लेकिन पत्नी है तो ये पत्नी के रिश्ते से तो इनकी सास हो जाएंगी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी दादी नहीं होंगी, ये दादी की सास हो जाएंगी, मतलब अजिया सास हो जाएंगी एन की ये, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन होगा। देखते हैं कैसे होगा। एम स्टार टी, एम स्टार टी का मतलब हो जाएगा एम जो है टी की माता है, चलिए ठीक है, एम टी की माता है, यहाँ पे टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टी डॉलर एन, टी डॉलर एन, तो यही वाला बन रहा है। फिर एट द रेट आर से कोई मतलब नहीं है, आर एन जो है आर की पत्नी है, एन जो है आर की पत्नी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका यही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों की दादी होंगी ना, चाहे आपकी बहन हो चाहे आपका भाई हो, तो हम हो या हमारी बहन, दोनों के दादी तो दादी ही रहेंगी ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस हो जाए या प्लस हो जाए इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, मान लीजिए एन, ठीक है, इस वाले में देखिए एन माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो जब पत्नी हो जाएगी आपकी तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सास हो जाएगी, तो अजिया सास, वो रिश्ता जो निकलता है वो अजिया सास का निकलता है, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं इसका भी, एम स्टार आर तो है और एट द रेट टी है, तो एट द रेट तो होगा नहीं क्योंकि ये पत्नी हो जाएगी, तो ये तो उनकी माँ हो जाएंगी, तो माँ तो हमको बनाना नहीं है, तो ये तो अभी गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसको तो हमको करना नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन ये सी निकल के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें बस ये दिमाग में रखना है, जैसे ही एग्जाम में पहुँचते हैं तो हमको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे एम, एम एन की दादी कब बनेगी, तो ये रिश्ता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टार हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमको इनको माता बनाना है, तो माता के लिए आपका स्टार हो जाएगा। और यहाँ पे डॉलर करना है क्योंकि हमें फिर इसको पिता बनाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही हमको मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यहाँ पे पत्नी हो जा रही है, तो ये अजिया सास बन जा रही है। रिश्ता देखिए थोड़े में ही आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसमें हमें गलत नहीं करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में देखिए क्या है, इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, और ये हमको दिया गया है, तो टी से पी का क्या संबंध है, टी से पी का, टी से पी का क्या संबंध है, मतलब पी का हमें संबंध निकालना है, ठीक है, पी का निकालना है टी से। तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम पहले पी एट द रेट क्यू का मतलब समझते हैं। क्या पी एट द रेट क्यू का मतलब है, पी जो है क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है, तो पति है, तो ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है, पी जो है क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है, पी पति हो गया क्यू का, ठीक है, चलिए ठीक। अब क्या है, पति है तो ये पति है, ये तो पत्नी होगी, ये माइनस होगा ही, कम से कम कंफर्म है ना, पति पत्नी तभी तो होगा, ठीक है भाई, पति है, पी जो है क्यू का पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी ना भाई, एट द रेट का मतलब यही तो हुआ, पी जो है क्यू का पति है, तो पी जो है पति होगा, तो पति किसका होता है, पत्नी का ही तो होता है, तो ये निगेटिव हो ही जाएगा 100%। अब क्या है, क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम में देखिए, क्यू डॉलर एम का मतलब है क्यू जो है बी की माता है, तो क्यू जो है एम की माता है, तो माता तो है ही है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। इसका अभी हमें साइन नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, एम हैज टी, तो हैज का मतलब एम जो है टी के पिता है, एम कौन है, टी के पिता है, तो यहाँ पे टी नीचे हो जाएगा, तो एम जो है टी के पिता है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस का साइन हो गया। जब प्लस का साइन हो गया तो हमारा आंसर तो इसमें निकल के आ गया, कौन आ गया, देखिए हमारे पिताजी की माँ या मम्मी पापा कौन होंगे, हमारे दादाजी होंगे भाई, पापा हैं हमारे, और पापा के पापा मम्मी कौन होंगे, हमारे दादाजी होंगे और दादी जी होंगी, तो इसमें क्या है, दादा और दादी। तो इसमें देखिए क्या है, ग्रैंडफादर के लिए देखिए हमें ग्रैंड मदर तो लेना नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज लेना नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, हमें ग्रैंडफादर लेना है। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर देखिए 2 दिया है ऑप्शन में, एक यहाँ भी ग्रैंडफादर दिया है और एक यहाँ भी ग्रैंडफादर दिया है, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा कि मैटरनल ग्रैंडफादर होगा। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि मैटरनल क्या होता है, मम्मी के तरफ से जो होते हैं वो मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना
ये मैटरनल ग्रैंडफादर कहा जाएगा तो ये नाना हो जाएंगे, और पैटर्नल मतलब पिताजी के पापा को हम कहेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे निकल आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाता, मम्मी का होता तो हमें क्या निकल के आता है? ऑप्शन ए मैटरनल ग्रैंडफादर। तब वहां पे हम मैटरनल का यूज करते हैं, यहाँ पे हम पैटर्नल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होता है? ठीक है, पी से पैटर्नल ग्रैंडफादर, पी से पापा, एम से मम्मी, तो एम से मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। ठीक है, मतलब मम्मी के तरफ से जो भी रिश्ता आएगा, ठीक है, मैटरनल अंकल, मैटरनल पापा, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? मैटरनल। मैटरनल मतलब मम्मी के तरफ का जो भी रिश्ता होगा वो मैटरनल का होगा। पापा के तरफ का जितना भी रिश्ता होगा, हमारे चाचा, ठीक है, तो वो सब क्या होंगे? पैटर्नल अंकल, तो चाचा हो जाएंगे। मैटरनल अंकल मतलब मामा हो जाएंगे। समझ में आ गया मैटरनल और पैटर्नल में? ठीक है, तो पापा के तरफ के रिश्ते को हम पैटर्नल कहेंगे, मम्मी के तरफ के रिश्ते को हम मैटरनल कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसमें हमको ये तो पढ़ना है नहीं, ठीक है, हम डायरेक्ट ये देखते हैं, इनमें से कौन सा दर्शाता है कि आर जो है एच की बहन है? तो आर जो है, ठीक है, एच की बहन है, तो ये बहन कब होगी? ये माइनस साइन होगा तभी होगी, ये आर जो है एच की बहन होगी। ठीक है, तो बहन कब होगी? अब बताइए बहन कब बनेगी? ये या तो ये दूसरे आपस में तो बहन डायरेक्ट कोई है नहीं हमारे पास, देखिए है कोई ऑप्शन बहन का? तो बहन का तो कोई है नहीं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन तो बना नहीं सकते। तो इसमें हम बनाएंगे कैसे? हम एक यहाँ पे ऑप्शन देंगे, ठीक है, ये हमारे पिताजी होंगे, ये हमारी मम्मी जी होंगी, और ये हमारे उनके भी लड़के होंगे। ठीक है, चाहे ये पुरुष हो, ये महिला हो, या फीमेल हो, मेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा आर एच के हिसाब से बनेगा। तो ये भी इनके पिता हो, ये भी इनके क्या होंगे बताइए? पति हैं, पति का ऑप्शन है तो है पति का। ठीक है, माता का है तो माता, ए जो है बी की माता है। अब यहाँ पे देखिए बेटी है तो बेटी का साइन है, तो हम स्टार करेंगे किससे? इसको हमको बेटी बनाना है इनका। ठीक है, तभी तो हमारा ऑप्शन आएगा। तो ए परसेंटेज बी, तो यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कोई भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पति हैं तो ये इनकी बेटी हो गई, तो ये इनको पति बनाना है, तो पति के लिए हमें ऐट द रेट लेना पड़ेगा। ऐट द रेट ले लिए, उसके बाद हमें क्या बनाना है? इनको भी बेटा बनाना है या बेटी या कुछ भी हो, हमको इनको पिता बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये पति हैं तो इनको हमें माता बनाना पड़ेगा, तभी तो होगा भाई। ये हस्बैंड हो गए तो ये हमें वाइफ हो जाएंगी, तो इनको माता बनाना है। तो माता किस में है? डॉलर में है। अब हमारा जो देखिए तुरंत हमारा निकल के आ गया। अब हम ऑप्शन बना लेते हैं आर परसेंटेज, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डॉलर, फिर यहाँ पे भी कोई किसी भी शब्द को लिख देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा? एट द रेट और एच। तो ये हमारा क्या हुआ? समीकरण बनके रेडी हो गया। तब इसका भी निर्धारित हो गया कि ये इसकी बेटी हो गई परसेंटेज के हिसाब से। अब हमारा देखिए परसेंटेज डॉलर, परसेंटेज एट द रेट डॉलर, परसेंटेज एट द रेट डॉलर, यहाँ पे है परसेंटेज एट द रेट हैज़ हो गया परसेंट। तो ये ऑप्शन तो सारे गलत हो गए। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो मिल रहा है वो ऑप्शन सी मिल रहा है। यहाँ पे डी लिख देंगे और यहाँ पे एफ लिख देंगे, तो देखिए हमारा ऑप्शन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। देखिए हमें इसमें देखना क्या है? आर जो है एच की बहन है, तो बहन वाला कोई रिश्ता यहाँ पे दिखा है कि नहीं है? तो हमें डायरेक्ट तो देना नहीं है, हमें थ्रू देना है। तो हम कैसे दे सकते हैं भाई? या तो ये पहले इनकी जेंडर डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये इनकी बेटी होंगी तभी तो बेटी वाला कौन सा है? तो डॉलर परसेंटेज है, तो ये इनकी बेटी हो गई। अब इन दोनों को पति पत्नी बनाना पड़ेगा, तो पति पत्नी बनाना है तो एट द रेट करना पड़ेगा। जब हम पति ये हो जाएंगे, पत्नी ये हो जाएंगी, तो पत्नी होगी तो इनका भाई हम बेटी मतलब माँ बनाएंगे तभी तो हमारा सही होगा। अभी पिता बना देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें माता बनाना है तो हम डॉलर ले लेंगे। ठीक है, पिता बनाना होता तो हम
हैज़ ले ले, तो हैज़ ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, दो पिता होंगे नहीं, ठीक है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो निकल के आया ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, ठीक है। अब हम नया चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।